धनबाद में राहगीरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से एक अलग प्रयास किया गया है, जिसकी धनबाद वासी प्रशंसा कर रहे हैं। धनबाद नगर निगम की ओर से शहर में 25 एसी यात्री शेड का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल पाएगी। धनबाद नगर निगम ने यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए एक नया पहल शुरू किया है। धनबाद में राहगीरों को गर्मी के दिनों में होने वाले परेशानियों से निजात दिलाने के लिए धनबाद नगर निगम ने अलग ही प्रयास किया है, जिसे काफ़ी लोग सराह रहे हैं। मेट्रो सिटी की तर्ज पर धनबाद नगर निगम नागरिक सुविधा बढ़ाते हुए बस स्टैंड के समीप एक यातायात वातानुकूलित यात्री शेड का उद्घाटन किया गया है। जिस धनबाद शहर को सबसे गंदे शहर की उपाधि मिली थी, उसे धोने का एक छोटा प्रयास धनबाद नगर निगम की ओर से किया जा रहा है, जिसके तहत मेट्रो सिटी की तर्ज पर यहां झारखंड का पहला वातानुकूलित यात्री शेड चालू हो गया है, जहां पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक राहगीरों और ऑटो के यात्री इसकी सेवाएं ले सकते हैं। वातानुकूलित यात्री शेड सर्विसेज बेंचमार्क की श्रेणी में आता है और इन दिनों धनबाद के लोगों का नगर निगम के कार्यों के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसका लाभ स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मिलता हुआ नजर आ रहा है। नागरिकों की फीडबैक की श्रेणी में धनबाद पूरे देश में 5वें और 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। देखिए, हम झारखंड या धनबाद से पहले में ये है कि हमारी यात्रियों की सुविधा देने के लिए, जैसे सिटी सेंटर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हमारा बस स्टैंड एक पॉइंट है, तो वहाँ लोग इंतज़ार करते थे कि गाड़ियाँ आवे। बस स्टैंड पास में था और टेम्पो स्टैंड और हमारा जो सिटी बस सर्विसेज चलने जा रही है, उसके बस स्टॉप के रूप पर हम लोग पीपी मोड में, इसमें सरकार का पैसा कुछ नहीं लगा है, पीपी मोड पे हम लोग इसको वातानुकूलित यात्री शेड का हम लोगों ने आज से प्रारंभ किया है। एक सैंपल के रूप में ये सिटी सेंटर के पास है और इसको हम लोग करीब 20 से 25 स्थानों पर ऐसे यात्री शेड हम लोग बनाएंगे। ये क्या 24 घंटे सर्विस रहेगी या फिर? नहीं, ये सर्विसेज रहेंगी। जैसे एक सिटी लाइफ होता है 10 बजे रात तक, तो 10 बजे रात तक ये रहेगी। आप देखें कि एसी वगैरह काफ़ी लगा हुआ है, कॉस्टली आइटम लगा हुआ है, तो 10 बजे तक जब तक सिटी लाइफ सिटी सेंटर चलता है, बस स्टैंड चल रही है, तो हमारा सिटी लाइफ 10 के आसपास ख़त्म हो जाता है, उस समय तक ये चलेगा। ये मेंटेन कैसे होगा? ये निःशुल्क है और विज्ञापन से जो आय होगी उसी से मेंटेन किया जाएगा इसको। इस तरह के 25 वातानुकूलित यात्री शेड नगर निगम तैयार करा रहा है। इसमें पहला तो चालू हो गया है, जबकि दूसरा जल्द ही SSLNT महिला कॉलेज के सामने चालू किया जाएगा। नगर निगम जल्द ही सिटी बस की सेवाएं भी चालू करने जा रही है, जो इन एसी यात्री शेडों के सामने बने बस स्टॉपों पर रुकेगी। इसे PPP मोड में तैयार किया गया है और इसका संचालन विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड का ये लगता है पहला है। हाँ, हम आप कह सकते हैं झारखंड का ये पहला है और एक प्रयोग के रूप में अभी बिग सिटी में था, जो हमारे बड़े मेट्रो सिटी में ये प्रचलन था, तो हम लोग धनबाद भी हमारा एक मिलेनियम सिटी है, तो धनबाद को जो हम लोग जो सबसे गंदा शहर की उपाधि मिला था, अब तो उसको हम लोग धोने का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास है। ये नागरिक सुविधा में है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण में भी ये आपके? हाँ, ये नागरिक सुविधा का है, तो नागरिक सुविधा में पब्लिक फीडबैक आता है। सर्विसेज बेंचमार्क भी है हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का, तो उस सर्विसेज बेंचमार्क में हम लोग को नंबर भी मिलेगा इससे, क्योंकि पब्लिक फीडबैक देख रहे हैं। अभी देखेंगे कि हम लोग लगातार भारत में 5वें या 6ठे स्थान पर हमेशा चल रहे हैं, तो पब्लिक का रिस्पांस भी मिल रहा है। लोग खुश हैं तभी फीडबैक देते हैं, क्योंकि ये फीडबैक केवल आप कर नहीं सकते, उनका OTP आता है, OTP को सबमिट करना पड़ता है, सवालों का जवाब देना पड़ता है, पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट लगते हैं। तो लोग निगम के कार्यों से कॉरपोरेशन जो सर्विसेज दे रही है उससे कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है, तो इसलिए लोग फीडबैक अच्छा कर रहे हैं। आप देखोगे कि बड़े बड़े शहरों के मुकाबले हमारी अब पॉपुलेशन कम है, 10 लाख के पास है, लेकिन जहाँ 40-50 लाख शहरों की आबादी है, उसके मुकाबले में हम लोग आज खड़े हैं। नगर निगम के इस प्रयास की धनबाद की जनता की ओर से बेहद ही सराहना मिल रही है। PK राय कॉलेज की छात्रा पलक भी अपनी सहेली के साथ यात्री शेड में पहुंची और चिलचिलाती गर्मी में राहत महसूस किया। वहीं उधर से गुजर रहे बुजुर्ग अर्जुन प्रसाद भी AC में बैठकर राहत महसूस कर रहे हैं।
दोनों ही राहगीरों ने इसे नगर निगम की ओर से किया गया अच्छा प्रयास बताया है। साथ ही इसका हाल शौचालयों जैसा न हो, इसका संचालन निरंतर बेहतर तरीके से कराने की मांग की है। हाँ, अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब धूप में अगर कोई है तो उसको आराम मिलेगा यहाँ बैठ के। गर्मी है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा है, मतलब गर्मी में बहुत, मतलब क्या, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस कितना इंतज़ार करवा देता है, बस स्टैंड में कोई शेल्टर भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है काफ़ी। आज मैं इधर आया था एक आइसक्रीम पार्लर में, तो मैं देखा कि पता चला कि क्या कहते हैं नगर निगम द्वारा बनाया गया है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे आया और क्या कहते हैं यहाँ देखते कि बहुत ही अच्छा से यात्रियों की सुविधा के लिए ये बनाया गया है। इस तरह से पूरा धनबाद में जगह जगह होना चाहिए। वो कैसे ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। राहत मिलेगी यात्रियों को इससे? हाँ बिल्कुल मिलेगी। और भी स्थलों पर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। धनबाद नगर निगम की ओर से ये बेहतर प्रयास निश्चित ही झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नया दूरगामी आयाम देगा। और ऐसे में गर्मी के दिनों में वातानुकूलित शेडों की आवश्यकता को देखते हुए जिस तरह से धनबाद ने पहल की है, वैसी झारखंड के अन्य शहरों में भी ये पहल होती हुई दिखाई देगी, ऐसा ही आशा किया जा सकता है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।